नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णाय। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको 8 नवंबर 2022 को दिन मंगलवार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पे चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। और ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपकी मेष राशि पे और भरणी नक्षत्र के अंदर होगा। क्योंकि एक खग्रास चंद्र ग्रहण है, इसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो नक्षत्र के अनुसार जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो ये भारत में जो दिखाई देगा वो मोस्टली जो 5:10 से प्रारंभ होगा और ये आपके 6:15 तक रहेगा। तो भारत में जब उदित होगा चंद्रमा, उस समय का जो समय है वो 3 मिनट का है, यानी सिर्फ 3 मिनट की अवधि के लिए ही ये भारत में दिखाई देने वाला है। लेकिन इसका असर अधिक होगा क्योंकि अल्पकालिक चंद्रमा का असर बनेगा, परंतु मेष राशि के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा भारत के अलावा जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, वहाँ पर और यूरोप, एशिया के क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ये ग्रहण है, ग्रहण से हमें कुछ हानियां भी होती हैं, इसलिए कुछ सावधानियां भी रखनी बहुत ज़रूरी है। ग्रहण के काल में जो भी हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, उन्हें, रोगी व्यक्ति हैं, बच्चों के लिए ग्रहण काल में मनाही नहीं होती है सोने की, खाने की। लेकिन मैं कहूँगी कि इस बार आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शयन करना और भोजन करना 4 घंटे पहले ही आप लोग रोक दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपको जैसे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा सा जैसे जो कहा जाए कि जो छुरी, कांटे, इस तरीके का जो सामान अगर प्रयोग कर रहे हो सब्जी काटने का, या पैर मोड़कर बैठना है, इस तरीके का कोई भी कार्य वो ना करें। भगवान के मंत्रों का जप अवश्य करें, इससे उनके जीवन में शमन होगा। क्योंकि लोग माने या ना माने, ये एक खगोलीय घटना तो वैज्ञानिकों के अनुसार होती है, परंतु हमारे जीवन में ज्योतिष के अनुसार जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उन्हें इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का हमारे ऊपर बहुत अधिक फर्क पड़ता है। और अभी मैंने सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया था, जिसके कारण मैंने उस चीज़ को होते हुए अपने आसपास के माहौल में देखा है। एक बच्ची है जो मेरे जान पहचान में ही है, बहन, मैंने आपको बताया था कि आप जो आँखें हैं और कहा जाए सूर्य ग्रहण के अनुसार और जो कहा जाए नुकीली वस्तुएं हैं, उन चीज़ों का प्रयोग आप लोग ना करिएगा। एक ये बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ, छोटी सी लड़की की आँख के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, और वो भी नुकीली वस्तु से। चूंकि ग्रहण है, अगर आपकी कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में ऐसे योग हैं तो प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाइए। क्योंकि रोगी के लिए भी आपको रोग अगर है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, उनको ध्यान रखना चाहिए। चूँकि भरणी नक्षत्र में कार्तिक मास में पड़ने वाला है ये ग्रहण योग, तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ग्रहण का प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन ये जितनी देर के लिए भी होता है उतनी देर के लिए आपके लिए नुकसानदायक बनता है। मेष राशि के लिए जो राशिफल है वो अच्छा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये मेष राशि यानी हमारी जो है भरणी नक्षत्र, यानी एक शुक्र का नक्षत्र है, जिसमें कहा जाए पूरी ताकत है। जो भी इसमें वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, तो इस तरीके की स्थिति में सरकार के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, समस्या बन सकती है। जो आगजनी की समस्या है वो ज़्यादा होंगी और उत्पात हो सकते हैं, हिंसा जाग सकती है, क्योंकि ये आगजनी की ये जो है मंगल अंगारक योग के बना सकता है, और इसी वजह से जो गतिविधियां हैं थोड़ी सी अंगारक वाली हो सकती हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सबसे पहले मेष राशि के लिए क्या कार्ड आता है। देखिए, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। बिल्कुल विपरीत स्थितियां जा रही हैं। आपके वर्क को लेकर आपको परेशानी आने वाली है, आप खुद को लेकर, आपके सिर के हिस्से को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको सर दर्द रहता है तो आप ध्यान रखिएगा, सर्दी का विशेष ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से ये जो आपको टेन ऑफ कप्स का मिला है, इसमें आपको
आप अगर किसी से रियल में लव करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपको उसमें आपको सहायता मिलेगी। एक कार्ड और मैं अपनी तरफ से आपके लिए निकालूंगी। देखिए, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला है, यानी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने आप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और एक तरह से कहा जाए, क्योंकि फीमेल्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो आप जो कुछ भी चाहते हैं थोड़ा सा समय लेकर धैर्य के साथ आप आगे बढ़िएगा तो आपका काम अवश्य होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए, चूंकि ये जो राशि है वो भरणी नक्षत्र के अंदर ही ग्रहण पड़ रहा है। देखिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए, आपको नुकसान थोड़ा सा कम होगा, और जो अगर आप आपके 12वें भाव में ही चूंकि ये ग्रहण पड़ने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपके जो खर्चे हैं ना, अभी तक बहुत एक्सपेंसिव जो खर्चे थे आपके, वो अब रुक जाएंगे, और आपके लिए हॉस्पिटल का जाने का जो खर्चा था वो अब कम हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, आपको अगर रिलेशनशिप में आप हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ चीज़ें नहीं बन रही हैं, ब्रेकिंग की स्थिति बन गई थी, तो मेरे हिसाब से अब वो सब चीज़ें सही हो सकती हैं। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे मुझे वृषभ राशि वालों के लिए ठीक ठाक मतलब मुझे लगा है। फैमिली से कोई गुड न्यूज़ आपको जरूर सुनने मिल सकती है। आपकी जो बातचीत नहीं हो रही थी वो आपकी बातचीत हो सकती है। मतलब आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला है देखने को। अब मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि के लिए 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए, आप लगातार प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आप लगातार अपना काम करते हैं। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। आपके शत्रु बहुत एक्टिव है। चूंकि ये 11th का कार्ड है, तो धन आपको जरूर प्राप्त होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको अपनी वाणी पे विशेष कंट्रोल रखना होगा। आपको अपनी शिक्षा पे अभिमान नहीं करना है, और संघर्ष की स्थिति आपकी बनेगी। दूर अगर कहीं यात्रा पे जाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। आपके कोई मित्र है तो आपको उससे हानि हो सकती है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। थोड़ा सा संघर्षमय कार्ड आया है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो आपके 10वें भाव को दिखा रहा है। 8 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, आप आलस छोड़ सकते हैं, आप अपने हर कार्य को, क्योंकि 10वें का कार्ड है, 10वें में मंगल वैसे भी एक्टिव होते हैं, और मुझे लगता है आपको अपनी असफलता से बचने के लिए अपने शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से आपको अपना बराबरी करनी ही पड़ेगी। और वो चाहे आपके कोई भी हो, चाहे आसपास हो, आपके काम से रिलेटेड चीज़ों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि जब आप काम करें तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा मिले, और मुझे लगता है कि आपका अगर कोई आप संतान से संबंधित भी कोई चीज़ अगर सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको उससे के लिए भी आपको कहीं जाना पड़ सकता है, और दूर थोड़ा सा यात्रा का योग मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वैंड्स है। थोड़ा सा शांत रहिएगा, अच्छे से आप मतलब काम कीजिएगा, योगा कीजिए थोड़ा सा। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो है सिंह राशि के लिए ये जो है वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और 6 ऑफ कप्स 2 का कार्ड आया है। पहली बात तो अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, या आप किसी के साथ बहुत फेथ करते हैं, उस रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम अगर बनी थी, कोई तीसरे की वजह से आपको प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि 9th हाउस को शो कर रहा है मुझे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, और अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ क्रिएट करना चाहते थे, या कहीं से आपको कोई डील हुई थी, उस डील में आपको नुकसान हो सकता है। आपका बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कोई पराक्रम किया था, आप कहीं कुछ ऐसा फ़ोन से आपको कुछ अच्छी न्यूज़ तो सुनने को नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड 6 ऑफ कप्स है। देखिए, आप चाहेंगे बचपन की यादें करेंगे कि आपकी लाइफ में बचपन में बहुत कुछ अच्छा होता था, लेकिन चूँकि मैं अभी देख रही हूँ कि आपको 9th हाउस में मतलब ये चीज़ होने वाली है, तो धर्म से भी आपका अरुचि हो सकता है। आपको महसूस होगा कि आप जैसा चाहते थे, आपकी लाइफ में पहले खुशियाँ थी, अब वो खुशियाँ नहीं है। आपको इनकम ऑफ सोर्स को लेकर, या आपकी कंपटीशन अगर आप करते हैं, आप इस लाइन में हैं, आप बच्चे आपके अगर फील्ड में हैं, तो उनको लेकर आपको धन से संबंधित या फिर किसी भी तरीके से कोई ना कोई कष्ट, आपको रहने से संबंधित कष्ट मिल सकता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कन्या राशि। कन्या राशि के जो है वो ये जो ग्रहण है वो कन्या राशि के 8वें भाव में होने वाला है। ओके, द क्वीन ऑफ
कप्स का कार्ड है। देखिए आप बहुत इमोशनल हैं और इसके साथ साथ द नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी आपको मिला है। देखिए अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आपकी जो आप किसी से बात करना चाहते थे, आप उसमें आपकी ज़रूर परेशानी होगी। आप मुझे ऐसा लग रहा है किसी से आपको मिलने जाना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई बीमारी आपको ना घेर ले और आपकी आंखों को भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा मुझे जल की यात्रा यहाँ पर योग दिख रहे हैं एंड थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। कोई क्वीन की स्थिति जो कि मुझे दिख रही है, बहुत लंबा समय आपके लिए आ चुका है। बहुत लंबे समय के बाद आप उससे मिलने जा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो क्वीन एंड कहा जाए कि क्वीन और नाइट्स ऑफ पेंटाकल्स का आपके अंदर कुछ भावनात्मक जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं किसी से। आई थिंक वहाँ पे आपको कुछ दुख मिल सकता है। तो कन्या राशि के लिए ये मिला है। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं कह सकती क्योंकि आपके बिजनेस को दिखाने वाला है। द फूल का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। पहली बात तो आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं या आप सुनती नहीं हैं। तो ये जो तुला राशि है ये आपके जीवन साथी को भी दिखा रही है बैलेंस नहीं करना आता है आपको अपनी लाइफ में, और आप अपने आगे किसी की बात जो नहीं सुनना है ना, तो ये बहुत 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके संघर्ष को दिखा रहा है, यानी बिजनेस आपके किए गए कर्मों को दिखा रहा है। और द फूल का कार्ड है। आप बहुत बिलीव भी इस तरीके से करते हैं जैसे विश्वास, किसी को भी विश्वास कर लेते हैं। तो या जो अपने विश्वास आपने कर लिया है उसी पर आप कंटिन्यू बने रहते हैं, गलत हो या सही आपको उससे मतलब नहीं, यानी आप अपने हाथों ही अपने कर्म की हानि करते हैं। तो ऐसा ही आपके जीवन साथी के प्रति भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई अगर प्रॉब्लम है उन्हें हेल्थ रिलेटेड, तो उसमें आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और आई थिंक मुझे लगता है घुटनों की अगर परेशानी है तो आपको घुटनों से, कमर के नीचे के पार्ट से आपको बहुत ध्यान रखना होगा और थोड़ा सावधानी रखिए। ब्लड का भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आप किसी डॉग को अगर आप अपना कुछ खाना अपने हाथ से निकाल के देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो ये है वो आपके पंचम भाव में आपके आने वाला वृश्चिक राशि के लिए ये जो है वो उनके छठे भाव में एक्टिव होगा। और आई थिंक छठे भाव में जब 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड आएगा तो देखिए आपकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी। इसके साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अच्छी इनकम आए, अच्छा सब कुछ चले, तो आपको एक नया अवसर मिलने वाला है और इस पेंटाकल्स के कार्ड को आपको यूज़ करना है। सही दिशा दी गई है और आपको किसी की बात जरूर माननी होगी। आप चाहे आपके जीवन साथी हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, किसी न किसी तरीके आप किसी की भी बात माने, पर आप उस चीज़ को ध्यान से लेकर चलें और आपको धन जरूर प्राप्त होगा। मुझे यहाँ पे आपके लिए धन की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है। पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। और आई थिंक मुझे लगता है आपकी अगर विवाह से संबंधित कोई परेशानियाँ चल रही हो या विवाह होने की आपके लिए स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके काम होने वाले हैं। चलिए धनु राशि की बात कर लेती हूँ। धनु राशि देखिए 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। आपके लिए ये पंचम भाव में आ रहा है। देखिए 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आपको मिला है। पहली बात तो याद रखिए, आप अपने व्यापार को लेकर, आप अपनी जो इंटेलिजेंसी को लेकर आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना होगा, यानी उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो और आपको अपने प्रेम के लेकर आपको उससे थोड़ा सा माइनस फीलिंग आ सकती है। आपके अगर किसी के साथ लव अफेयर में आप हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो सुख छीन सकता है। आप जैसा सोच रहे हैं उस वैसा आपको नहीं प्राप्त होगा। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आप किसी को बहुत अगर महसूस करते हैं अपने आप में या सोलमेट समझते हैं तो ऐसा आपके लिए समझना यहाँ पर रॉन्ग होगा। आप अपने सोलमेट को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं। आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे धन को लेकर आपको चिंता दिखाई दे रही है। एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको मिला है। याद रखिएगा, अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो आप बेईमानी मत करिए, क्योंकि ये कार्ड जो है आपको संघर्ष के साथ आपको पैसा देने वाला है। चलिए बात कर लेती हूँ मैं आपके जो मकर राशि है, मकर राशि के लिए एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए आपके लिए बिल्कुल
आप अपने थी अब बैंड्स 2 कार्ड आपको मिले हैं, बैंड्स के कार्ड हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपकी वो सारी इच्छाएं आप चाहते हैं कि पूरी हो जाएं। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो अभी भी क्योंकि ये जो बैंड्स का कार्ड है ये 4th हाउस, आपको अपने घर को लेकर आपकी बहुत बड़ी विश है कि आप एक नया घर खरीदें, अच्छे घर में रहें। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऐसा घर जिसे आप अपने सपनों की उम्मीद समझते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उस घर में रहने से, या फिर आप अपने माँ को लेकर अगर आपके दिमाग में कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका काम वहाँ पर बन सकता है, या ऐसा कोई विचार आपके दिमाग में है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको समय लगेगा। अगर आपने घर बैठकर भी बिजनेस को करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अभी बहुत समय लगने वाला है। आपकी जो प्रयास है वो थोड़ा सा समय लेकर ही सही से मतलब कारगर होंगे, और आपको अपनी जो अनुशासन प्रियता है उससे हमेशा बना के रखनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये कार्ड आपके लिए बहुत बेस्ट जाएगा, क्योंकि ये 4th में आपके घर में कुछ कलेश ना बनाए, अग्नि जैसी परेशानियां ना बनाए। अब मैं बात कर लेती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड है, देखिए 10 स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। पहली बात तो 10 स्ट्रेंथ का कार्ड और द डेविल का, ये पहली बात तो अगर आपका कोई डिवोर्स का केस बन रहा हो, या कहीं आपकी जीत नहीं हो रही थी, अभी तक आपके हाथ से सब कुछ छूटा जा रहा था, मुझे लगता है कि इस ग्रहण के बाद आपका वो सारी चीज़ें आपकी क्रिएट हो जाएंगी। एंड द स्ट्रेंथ के कार्ड के अकॉर्डिंग अब आप शायद अपनी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो गोचर है, ये जिस तरह से ग्रहण पड़ने वाला है, ये आपके 3rd हाउस में आपके पड़ेगा। मुझे जो दिख रहा है कि इस तरह से 3rd हाउस में आपके लिए गोचर काफ़ी पॉजिटिव जाने वाला है। आप अपने आप को पहचान पाएंगे। आपकी जो एक निष्ठता की जो भावना थी अभी तक वो कारगर सबके सामने नहीं आ पा रही थी, अब आपको एहसास होगा कि कुछ है जो पॉजिटिव आपके लिए हो रहा है। ऐसी कोई घटना आपके साथ घट सकती है। खासतौर से मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने बीपी का विशेष ध्यान रखिएगा, या आपको रक्त से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा। ब्लड शुगर को लेकर आपको परेशानी है तो ध्यान रखिएगा। और याद रखिए कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना, यदि कुछ ऐसा होगा जो आपके फ्यूचर को बनाने के लिए आने वाला है, तो आपको यहाँ पे एक बात है कि जो भी आप निर्णय लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, वो आप बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेती हूँ अंतिम राशि हमारी मीन राशि। मीन राशि के लिए क्या 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और ये जो है वो आपको किंग ऑफ पेंटाकल 2 कार्ड मिले हैं आपको। देखिए बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ कार्ड्स जो है वो अपने फैमिली के लेकर रिप्रेजेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि आप अपने पैसों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं एक साथ। तो ठीक है, आपको बहुत सारे सोर्स में एक ना एक कहीं ना कहीं सोर्स से आपको पैसा जरूर प्राप्त हो सकता है। एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स है, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने अंदर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और चूँकि आप जल तत्व से जुड़े हुए हैं, तो आपको आपके अंदर जो गुस्सा है, अगर अचानक से आपकी वाणी में गुस्सा महसूस हुआ किसी को, तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक होगा और सामने वाला भी आपके लिए। चूँकि मुझे कार क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम भी दिख रहा है, फैमिली को लेकर भी आपको इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, तो पैसे को लेकर आप थोड़ा पजेसिव होने वाले हैं। तो ये जो है ना, ये जीवन थोड़ा आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे हिसाब से आपको अपने घर में भी अपने हस्बैंड से बात करते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए। या हस्बैंड है या वाइफ है, उनको लेकर आपको समझना होगा। आपकी उनसे बातचीत होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ मीटिंग आपकी हो सकती है अचानक से, जो भी मतलब एक तरह से कुछ नया सृजन करने की या कोई नई इच्छा जो है वो आपके अंदर जागृत हो सकती है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए दोस्तों, ये जो मेरा चंद्र ग्रहण का वीडियो है ये आप लोग सभी को शेयर करिएगा। और आगे आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो मेरे साथ आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में मेरी इस आईडी को, और मैं यूट्यूब पर भी हूँ एस्ट्रो कृष्णा कविता वर्मा के नाम से। मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डीएम में भी मुझे क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हैं। और इस जल्दी मैं मिलती हूँ आप सबके लिए, फिर से एक नया अच्छा सा एपिसोड लेकर आती हूँ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।